सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी चैप्टर 3 कक्षा 9 संत रैदास जी की प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अध्ययन करेंगे। और बेटा जैसे जैसे आपको ये समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में संत रैदास जी ने भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दर्शाया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सोहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बेटा अगर इसमें संदर्भ, अब इसमें हम संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ हमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महान संत रैदास जी हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महान संत रैदास जी हैं। इसके बाद बेटा हम इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में संत रैदास जी ने अपने आराध्य के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है। एक बार ध्यान से सुने। प्रस्तुत पद्यांश में संत रैदास जी ने अपने आराध्य के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित किया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब इसमें क्या कहते हैं? इसमें रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी आप चंदन की तरह शीतल और सुगंधित हैं और मैं पानी की तरह गुणविहीन हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी। और वो कहते हैं मेरा मन जब से आपकी भक्ति में लगा है, आपकी भक्ति की सुगंध मेरे अंग अंग में फैल गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अब कहते हैं कि हे प्रभु जी आप घने काले बादल, घन माने होता है बेटा बादल, ठीक है, आप घने काले बादल की तरह हो और मैं, मोरा माने होता है मोर, और मैं मोर की तरह हूँ। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हे प्रभु जी आप घने काले बादल की तरह हो और मैं मोर की तरह हूँ, जैसे चितवत चंद चकोरा। और वो कहते हैं जिस तरह, अब वो क्या समझा रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह मोर घने काले बादलों को देखकर प्रसन्न होकर नाचता है, वैसे ही मेरा मन आपकी भक्ति में आनंदित हो गया है। और जैसे चितवत चंद चकोरा। और कहते हैं मैं आपको इस तरह से देखता हूँ जैसे चंद्रमा प्रेम के वशीभूत होकर चकोर को देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब वो कहते हैं हे प्रभु जी आप दीपक की तरह हैं और मैं बाती के समान हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती। वो कहते हैं और क्या कह रहे हैं? और आपकी ही ज्योति दिन रात मेरे हृदय में जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब वो कहते हैं हे प्रभु जी आप मोती की तरह हैं और मैं धागे के समान हूँ, जैसे सोने ही मिलत सोहागा। अब वो कहते हैं मेरा और आपका मिलन इस प्रकार से है जैसे सोना सुहागे से मिलकर शुद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, जब से प्रभु मैंने आपकी भक्ति शुरू की है मेरा मन पवित्र हो गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं रैदास जी? हे प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब वो कहते हैं इस प्रकार की भावना से यह संत रविदास आपकी भक्ति करता है। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात आती है तो काव्य सौंदर्य इसमें कैसे लिखना है? रस इसमें शांत है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, अलंकार उपमा अलंकार है। उम्मीद है बच्चों आज आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।